Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is September 28, 2020 और आज आपका एक बड़ा मेजर रेड सेशन, आपका एक बड़ी मेजर फॉल एंड मेजर रीज़न उसका एक पॉलिटिकल इवेंट है, एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है मुल्क में जिसकी वजह से हुआ है। अगर आप हमारी ये सीरीज ऑफ वीडियोस आप हमारी फॉलो कर रहे हैं, यूर रेगुलर व्यूअर, आपको याद है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में फोरसी किया था, इंडिकेट किया था कि प्रॉबेबली इंडेक्स के जो मेजर टेक्निकल इंडिकेटर्स थे जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वो अपने ओवरबॉट लेवल से निकल आए। इट्स टाइम फॉर रीबाउंड। हम KC100 इंडेक्स में रीबाउंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इट हैपेंड अदरवाइज बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुडे। और आज के दिन आपने मार्केट में अच्छी खासी फॉल देखी, 2.30%, 960.28 points, and it closed at 40,740. So अब हम जो है वही 5 इंडिकेटर्स की लाइट में देखेंगे कि वो हमारा अब आगे KC100 इंडेक्स क्या कहाँ जा सकता है, उसकी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बल्कि 5 नहीं, हमने आज एक छठा इंडिकेटर भी इंक्लूड किया विच इज़ कॉल्ड बॉलिंजर बैंड्स। और हम इसी बॉलिंजर बैंड्स पे भी देखेंगे कि हमें द मोर इंडिकेटर्स वी गेट अ मोर क्लियर पिक्चर कि आपका जो KC100 इंडेक्स है वो कहाँ को जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ तो ज़हन में रखिए कि नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ये आज का इवेंट वी कुड हमारे ख्याल में जो हमने जो पहले जो सीरीज ऑफ हमने जो करेक्शंस देखी थी छोटी, वो करेक्शंस वर मोर देन एनफ। हम तो पहले मैं तो पहले ये एस्टैब्लिश कर रहा था और अब मैं ये कह रहा था कि अब मे बी अब आपका अब एक रीबाउंड आएगा, अब फर्दर जो हमें करेक्शन रिक्वायर्ड थी वो हो जाएगी। मगर आज की मेजर करेक्शन के बाद अब सिनेरियो काफ़ी चेंज होता हुआ हमें नज़र आता है। हम अपना अगर आप स्टार्ट करें टेक्निकल एनालिसिस, तो आप देखिए कि जो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हम हमेशा बड़ा इस पे हम डिस्कस करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 39 पे आके सेटल हुई है। इट्स अ वेरी गुड वैल्यू, इट्स अ वेरी गुड लेवल। अगर आप देखिए तो स्टिल ये तकरीबन अब अपने ओवर सोल्ड लेवल के पास जा रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, डिपिक्टिंग कि यहाँ पे आप पोजीशन जरूर लें। मगर अगेन अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू देखिए तो टोटली ये नोज डाइव कर रहा है नीचे की तरफ। ये कोई कर्व में नहीं अभी सेटल होता हुआ नजर आ रहा। शायद अब मुझे यहाँ पे ज्यादा बेस डोमिनेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर इन द लॉन्ग रन आई डोंट नो, आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव दैट मार्केट आपकी अभी भी लॉन्ग टर्म में बुलिश है। वो व्हाई एम पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि इचोमोको क्लाउड हमें अभी भी बड़ा क्लियर बुलिश ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है। वो देखिए जो इसकी जो लैगिंग स्पैन लाइन है, दिस इज ग्रीन इज द लैगिंग स्पैन। मैं इसको फर्दर जूम इन कर लेता हूँ। लैगिंग स्पैन लाइन इसकी प्राइस से भी ऊपर है और इसकी कन्वर्जन और बेस लाइन से भी ऊपर है और इसके क्लाउड से भी ऊपर है, क्लियर इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड। आपकी जो कन्वर्जन लाइन है वो बेस लाइन से ऊपर है, इंडिकेटिंग बुलिश। आपकी सारी लाइंस ऊपर हैं, प्राइस ऊपर है क्लाउड से, इंडिकेटिंग बुलिश। सिर्फ एक चीज़ है कि आपकी आज की फॉल के बाद जो आपकी प्राइस है वो आपकी बेस लाइन से नीचे मूव हो गई है। इट्स बेरिश बट इट्स वेरी वीक बेरिश इंडिकेशन। मैं अभी भी आपके चुमोकू को बुलिश ही लूंगा। मगर अब ये बात है कि ये जो आपका मुझे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि वो नीचे की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल, और अभी उसने कोई कर्व नहीं ली कि अपने आप को कहीं पे सेटल कर रहा हो। ये हमें कल का सेशन फर्दर इंडिकेट करेगा कि हमारे पास आगे कुछ अब रेड सेशंस हैं या अब आगे फॉरेन ग्रीन सेशंस हो गए। मुझे आगे के सेशन थोड़े से आगे बियर्स डोमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आगे अगला एक इंडिकेटर देख लेते हैं, स्टॉकहैस्टिक को अगर आप देखिए तो स्टॉकहैस्टिक हमने अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल एस्टैब्लिश कर रहे थे कि स्टॉकहैस्टिक ने अब कट कर लिया है रेड लाइन को और स्टॉकहैस्टिक अब ऊपर मूव करेगा। स्टॉकहैस्टिक अपने ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया था और हमने ये मैंने एस्टैब्लिश किया हुआ था एज पर दिस इंडिकेटर कि अब अपवर्ड की मूवमेंट है, जो करेक्शन आनी थी वो होगी है। मगर आज के सेशन के बाद इसने अपने आप को वापस टर्न करते हुए इसने रेड लाइन को दोबारा नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया। मेरे ख्याल में अब यहाँ पे होना ये है कि अगर आप स्टॉकहैस्टिक की अगर आप ये पिछली मूवमेंट देखिए तो स्टॉकहैस्टिक ने अपने आप को इधर भी जब बुलिश था तो अपने आप को यहाँ पे रखा और उसने आपको रेंज बाउंड क्रॉस ओवर एक्टिविटी दिखाई, क्रॉस ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लू लाइन एंड रेड लाइन।
और मेरे ख्याल में अब वो यही स्पैन निचली साइड पे करेगा। मेरे ख्याल में शायद आगे के कुछ सेशंस या पूरा एक वीक शायद बेयर्स डोमिनेंट रहे। आप अब मैं शायद बहुत जल्दी ग्रीन सेशन ना देखें। तो प्रॉबेबली प्रॉबेबली नो वन नोस, प्रॉबेबली कल का एक बड़ा मेजर ग्रीन सेशन भी ऑल ऑफ द सडन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देखिए तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स इस टाइम अपने 1 ईयर लो पे एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो ये है कि सी के हमें जो इंडिकेटर्स हैं आज तो हमें एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे भी इंडिकेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो हमें एक अच्छी वो भी बता रहे हैं कि एंट्री पॉइंट का टाइम है, मगर लेट्स सी कि कल मार्केट किस तरह बिहेव करती है। यू कैन वी कैन टेक अ सम, अगर आप मेरा पूछा आई कैन टेक अ रिस्क, बट आई स्टिल प्रेफर टू वेट एंड सी कि कल हमें मार्केट क्या इंडिकेट करती है। मेरे ख्याल में शायद आपका अगर मार्केट फौरन रीबाउंड ना करे, दो के इसको करना चाहिए, मगर शायद रेंज बाउंड एक्टिविटी रखे और आगे आपको आराम से एक अच्छा ग्रीन सेशन दिखाए। लॉन्ग रन में मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया, चुमोको हमें अभी भी एक बुलिश सेशन इंडिकेट, बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा MACD को, मूविंग एवरेज कन्वर्जन। इसका अगर आप देखिए तो मूविंग एवरेज एंड कन्वर्जन जो है ये इसका गैप और वाइडन हुआ है, और इट्स इंडिकेटिंग कि आगे भी बेरिश है और पैरेलल नहीं हो रहा। तो कल का हमें सेशन शायद बताए कि फर्दर आगे क्या मूवमेंट है। अभी तो मैं आपको बेरिश ही MACD आपको इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड्स था जो आज हमने डिस्कस करना है, एक नया इंडिकेटर। बॉलिंजर बैंड्स को अगर आप देखिए तो अब ये है कि इसका ओवर बॉट लेवल होता है कि जब आपकी प्राइसेस जो हैं, प्राइस रेंज आप देख रहे हैं कि ये अपर बैंड पे पहुंच जाए, अपर बैंड की उस पे पहुंच जाए, तो दिस इज द टाइम यू नीड टू सेल एंड गेट आउट। अगर आप ये नीचे की इस पे पहुंच गए तो इट्स टाइम यू शुड मेक एंट्री, लाइक ओवर हियर यू शुड मेक एन एंट्री। अब ये बात है कि यहाँ पे वो एंट्री इंडिकेट कर रहा है, अपना ओवरसोल्ड इंडिकेट कर रहा है, मगर अगर आप देखिए तो आज की फॉल इतनी बड़ी थी कि वो बैंड से बाहर भी निकल रही है, इंडिकेटिंग फर्दर बेरिश मूवमेंट टू। वही है कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें सेशन आगे हमें वो क्या बताता है और ये किस तरह चलती है मार्केट। कल का सेशन हमें इंडिकेट करेगा। दो जो इंडिकेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड लेवल पे हैं, मगर वी स्टिल नीड टू वेट एंड वॉच। हमें ये अभी कोई मेजर फॉल इंडिकेट नहीं कर रहे, वी शुडंट बी पैनिक्ड अबाउट इट। मेरे ख्याल में अभी आपको किसी किस्म की कोई मेजर फॉल इंडिकेट नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स प्लॉट करूँगा, जो हमेशा हमें हमारी ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, और इस दफ़ा उसकी ट्रेंड की स्ट्रेंथ हमारी आके 40 पे आके सेटल हुई है। ADX वैल्यू ये 50 पे थी अब पिछले हमारी वीडियोस में। इट मींस के आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसकी ये जो स्ट्रेंथ है उसको वीकन होता हुआ दिखा रहा है ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। मैं आज के KC 100 इंडेक्स के लिए अगर मैं इनको कैटेगराइज करूँ अपने इंडिकेटर्स को, तो इचोमोको लाइक आई टोल्ड यू अभी भी बुलिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा कि 2 ओवरसोल्ड लेवल पे है, मगर स्टिल उसकी जो वो नोज डाइव कर रहा है नीचे की तरफ। MACD इज बेरिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी न्यूट्रल रखूंगा। स्टॉक हैस्टिक मेरे ख्याल में आपको बेरिश इंडिकेट कर रहा है। बोलिंजर बैंड्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। बेस्ड ऑन दीज मेरे ख्याल में आप बेयर्स को मोर डोमिनेंट देखेंगे कमिंग सेशंस में मे बी। दो आई थिंक every dip is a buying opportunity in long run as we see कि मार्केट आपकी bullish भी है, मगर और उस पे every dip is a buying opportunity for us, but वही है कि ये dip कितनी बड़ी है ये we have to see, wait and watch। कल के लिए आपका जो एवरेज ट्रू रेंज इज 503 पॉइंट्स, मीनिंग कि आपके ये एवरेज ट्रू रेंज आपके हमारी पिछली वीडियोस में पिछले सेशन में 450 के आसपास थी, अब 503 पे, क्योंकि आज की 960 पॉइंट्स की आपने चेंज देखी है। आपकी मार्केट इज़ मोर वॉलेटाइल नाउ। सपोर्ट कल के लिए आप पहला देख लीजिए 40,328 है, उसको ब्रेक करता है तो 39,916 एंड थर्ड सपोर्ट इज 39,188। रेजिस्टेंस इज 41,469।
उसको ब्रेक करता है तो 42,197 एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 42,609। अब ये देखिए, एक चीज़ नोट जरूर कर लीजिएगा कि जो आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के जो पॉइंट्स हैं, ये हम पाइवट पॉइंट्स के एक फार्मूले पे कैलकुलेट करते हैं, और पाइवट पॉइंट्स जो आपका प्रीसीडिंग सेशन होता है उसकी चेंज को, उसको ज़रूर कंसिडर करता है वॉलेटिलिटी को। आज की हमारी इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है, इसी वजह से सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल उसी तरह ज़्यादा हैं। आप अब लेट्स सी कल का सेशन क्या होता है। मेरे ख्याल में लेट्स सी, हम ये कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो हमें फर्दर आगे की डायरेक्शन बता रहा होगा कि बट हमें आगे कैसे मूव करना है। केसी ऑल शेयर इंडेक्स को भी मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा। केसी ऑल शेयर इंडेक्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 43, और इसी तरह वो भी नीचे की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल सेम एज इसके इंडिकेटर्स उसी तरह आपको इंडिकेट कर रहे हैं जो केसी 100 इंडेक्स के कर रहे थे। एमएसीडी का भी जो गैप है वो वाइडन हो रहा है। स्टॉक हैशटैग आपको इसी तरह की मेरे ख्याल में अब रेंज बाउंड और एक्टिविटी वहां पे दिखाएगा। सॉरी, my apologies जी, I'm really sorry, there was a call I had to take. So जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इट्स एट 44। MACD आप देखिए तो वो भी वाइडन हो रहा है गैप आगे भी, और स्टॉक हैशटैग भी उसी किस्म की मूवमेंट दिखा रहा है केसी ऑल शेयर इंडेक्स के लिए, जो उधर दिखा रहा है उसके लिए, केसी 100 इंडेक्स के लिए दिखा रहा था। मेरे ख्याल में आगे इसी तरह की क्रॉसिंग चलेगी। ये जो इसने अपर साइड पे अपना एक स्पैन दिखाया है, शायद अब इसी साइड पे ये स्पैन दिखाए, और विल सी अ शॉर्प मूवमेंट कि कब होती है, ऑब्वियसली वी विल इंडिकेट इट। इसके साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि प्रॉबेबली इन कमिंग सेशंस में वी विल ट्राई टू मेक अ रेगुलर वीडियो, डेली रेगुलर वीडियो। हमें ये काफ़ी हमारे व्यूअर्स हमें रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड कि हम रेगुलर वीडियो ज़रूर बनाएं, ताकि आपको रोज़ की आपको सिचुएशन पता चल सके कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आपका इंडेक्स किस तरह जा रहा है और आप क्या करना चाहिए। आज के मैं टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स भी जरूर डिस्कस करूंगा, और प्रॉबेबली आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में मैं सिर्फ आपसे एक दो ही स्टॉक्स का मैं आपसे एनालिसिस कर सकूं, ब्रीफ टेक्निकल। हैस्कॉल लाइक ऑलवेज आपका आज का टॉप ट्रेडेड स्टॉक रहा, और इफ यू लुक एट इट, इसके 48 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, और 6.44% इट वेंट डाउन टू क्लोज एट 20.50। उसके बाद टीआरजी है। अच्छा, एक बात आपको आपने मेरे पिछले वीडियोस में आपसे मैंने बड़ी क्लियरली डिस्कस की थी, एंड इट वाज कि आपका जो हैस्कॉल एक शेयर है, ये टोटली कोरिलेटेड है केसी 100 इंडेक्स के साथ। और मैंने आपको ये पहले इंडिकेट किया था कि जिस दिन केसी 100 इंडेक्स में कोई मेजर चेंज नीचे की तरफ आई, इसी में भी उसी किस्म की चेंज आएगी, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद इट। क्योंकि एज आई बिलीव कि एक स्पेकुलेटिव है, पीछे कोई इस किस्म के वो नहीं है, तो वो आप ये जहन में रखिए कि ये इस टाइम टोटली कोरिलेटेड है आपके केसी 100 इंडेक्स के साथ। टीआरजी के बाद कराची इलेक्ट्रिक है, 30 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। यूनिटी फूड्स 21 मिलियन शेयर्स, बाइको 16 मिलियन शेयर्स, पीआईबीटीएल 15, और इसी तरह आपके पास एएसएल, मेपल लीफ सीमेंट, बीओपी और पीटीसी हैं। अब हम इनका टेक्निकल एनालिसिस एक ब्रीफ कर लेते हैं हैस्कॉल का। हैस्कॉल का अगर आप देखिए तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है 54 पे है, और वो बिल्कुल इसी तरह नोज डाइव कर रही है, मेरे ख्याल में नीचे की तरफ मूव कर रही है। कहीं पे अभी तक वो उसने कर्व बना के अपने आप को सेटल नहीं किया। अगर आप स्टॉक हैशटैग भी इसका देखिए तो स्टॉक हैशटैग इसका भी इसी तरह अपने नीचे ओवरसोल्ड लेवल पे आया हुआ है, और उसने अपने रेड लाइन को बिल्कुल नीचे और कट कर रहा है, और आगे इसका एमएसीडी भी आपको आगे और क्लियर बेरिश ट्रेंड दे रहा है। इसका मैं इचोमोको जरूर प्लॉट करूंगा, जिसपे हमें फर्दर हम कुछ स्टैब्लिश कर सकें कि इसको आगे की वो क्या फर्दर करता है। अब अगर आप इचुमोको इसका देखिए तो इचुमोको इसको अब आगे बेरिश, सॉरी बुलिश इंडिकेट कर रहा है, बड़ा क्लियर। लैगिंग स्पैन प्राइस से ऊपर है, कन्वर्जन लाइन्स बेस लाइन से ऊपर है, दोनों क्रॉस नहीं कर रही, और क्लाउड से भी ऊपर है। क्लाउड चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं हो रहा, मगर स्टिल इट्स इंडिकेटिंग बेरिश। जैसे मैंने आपसे मेंशन किया कि एवरी डिप इन अ अपवर्ड मार्केट, जो हम अभी यही हमने इस्टेब्लिश किया हुआ कि हमारी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो बुलिश ट्रेंड में ही मूव हो रही है। इस किस्म की डिप एक बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी एट टाइम्स होती है।
हमें कल का ये सेशन इंडिकेट करेगा और हम कल एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और हैस्कॉल को फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि इसकी फर्दर क्या मूवमेंट होती है। मगर इट सीम्स ओके इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट हो सकता है, बट अगेन कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड। एक एक अजीब सा एक पॉलिटिकल सिनेरियो है इस टाइम कंट्री मुल्क में, जो हमें आप बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी टू वेट एंड वॉच कि कल क्या होता है। हमारा सेकंड ट्रेडेड आइटम इज ट्रेडेड में कराची इलेक्ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, कराची इलेक्ट्रिक को अगर हम देखें, कराची इलेक्ट्रिक का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 57, अपने ओवरबॉट लेवल से निकल चुका है। न्यूट्रल मैं आपसे कहूँगा, इसका MACD आपको इंडिकेट कर रहा है बेरिश, रेड लाइन ऊपर है। स्टॉकहैस्टिक आप अगर आप देखिए तो अभी तक इसका बुलिश है, ब्लू लाइन ऊपर है, मगर इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। दोनों बोथ लाइंस आर अबाउट टू क्रॉस। और अगर आप जब इसमें देखिए, इसमें इतनी कोई मेजर चेंज नहीं आई नीचे की तरफ, ओनली 0.24%। और इसका इचुमोको क्लाउड क्लियरली क्लियरली आपको आगे बुलिश ही आपको इसको इंडिकेट कर रहा है और क्लाउड भी अच्छा फॉर्म हो रहा है। मे बी कराची इलेक्ट्रिक एक अच्छी अपनी पोजीशन पर खड़ा है। कल अब हमें पता चलेगा कि ये आगे आके किस तरह परफॉर्म करता है। आज की वीडियो के लिए इतना। विल बी डिस्कसिंग मोर स्टॉक्स इन अवर कमिंग वीडियोस। हम रेगुलर वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, प्लीज बी केयरफुल। अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते वक्त सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, सिर्फ प्राइस हिस्ट्री नहीं है, उसकी अपनी इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए जैसे आज हुआ है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिए, उसकी उसकी फर्दर उसकी उसकी कंपनी आउटलुक कैसी है ज़रूर देखिए, एंड देन मेक अ फाइनल डिसीजन कि आपको उस स्टॉक में एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।